आप तो कैदी हैं गुनाह के, आप तो कैदी हैं अपनी लालच के, आप तो कैदी हैं अपनी माजी की यादों के, आप तो कैदी हैं अपनी ख्वाहिशों के, आप तो कैदी हैं अपनी जरूरतों के। इन तमाम बातों के कैदी होने के बावजूद वो कहता है अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी। अब अपने कैदी हैं कौन? आप जब इस कैद में हैं तो दरोगा बाहर खड़ा है जो ये चाहता है कि आप कैद में रहें, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपको उस कैद से निकालना चाहता है। वो आता है और उस जेल के दरवाजे को खोल देता है। अब उसने तो उस कैद को, उस जेल के दरवाजे को क्या हुआ, खोल दिया। अब उस कैद से बाहर वही होगा जो उसका कैदी होगा। जेल से बाहर, उस कैद से बाहर कौन कौन आएगा? जो उसका कैदी होगा। फिरौन उसका कैदी नहीं था, यहूदा इस्करियोती उसका कैदी नहीं था। क्यों? क्योंकि फिरौन गरूर का कैदी था, यहूदा इस्करियोती लालच का कैदी था। शमौन जो पतरस है वो मसीह का कैदी था। वो खौफ की कैद में रहा, उसका इनकार कर दिया, इनकार की कैद में रहा। जब खुदावंद यीशु मसीह ताला खोलता है उसके लिए, वो बाहर आ जाता है और उसको दोबारा तस्लीम कर लेता है। अगर उसने 3 बार इनकार किया था तो पढ़कर देख लीजिए, उसने 3 बार इकरार भी किया था। और जब ये हम गाते हैं अपने असीरा नू खुदा हकीर ना कदी, वो कभी हकीर नहीं समझता। और अगर कोई कैदी हकीर रहना चाहे तो ये उसका कसूर नहीं है, बल्कि उस कैदी का कसूर है जो ना लालच की कैद से निकलना चाहता है, ना गुनाह की कैद से निकलना चाहता है, ना गरूर की कैद से निकलना चाहता है, ना ख्वाहिशों की कैद से निकलना चाहता है। किसी भी तरह की कैद से निकलना नहीं चाहता। और जो कैद से निकलना नहीं चाहता वो उसका कैदी नहीं हो सकता। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हम खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी ज़िंदगी बख्श आवाज़ को सुन सकें। मैं समझता हूँ कि आप जितने लोग खुदा के घर में मौजूद हैं, आप खुश नसीब हैं। एक बड़ा सादा सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप घर में ज़ियाफ़त का एहतमाम करें और आप मेहमानों को उस दावत में या ज़ियाफ़त में मदऊ करें, और अगर वो मेहमान ना आए तो क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? आपको गुस्सा आएगा, आपको बुरा भी लगेगा। हर इतवार एक ज़ियाफ़त तैयार की जाती है खुदा के घर में। लोग आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कितना बुरा लगेगा अगर हम फलां की शादी में नहीं जाएंगे, कितना बुरा लगेगा उन्होंने बुलाया है तो हम नहीं जाएंगे। तो पासबान भी ये सवाल करता है कितना बुरा लगेगा कि खुदा के घर में ज़ियाफ़त होती है, हर संडे खुदा अपना मेज़ जो है वो तैयार करता है और आप नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन उनके लिए। आप बाबरकत हैं जितने लोग आए हैं। कभी उस सोच से ये समझने की कोशिश करें कि अगर हम घर में ज़ियाफ़त तैयार करें और मेहमान ना आए तो हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है और कितना बुरा लगता है इस बात के लिए कि जब मेहमान नहीं आते। और ये बात उन तमाम लोगों के लिए है कि हर इतवार जो है खुदा ज़ियाफ़त तैयार करता है और हम उसके घर में नहीं आते। ये उसकी मेहरबानी है कि वो अपना गुस्सा जो है हम पर नहीं निकालता। अगर वो गुस्सा निकालने पे आए तो फिर शायद हमें पता चल जाए। आज के पैगाम की तरफ आते हैं कि खुदा का कलाम आज हमें क्या सिखाना चाहता है। आज हम
69वें ज़बूर से सीखने को हैं। और आज की मरकज़ी आयत, क्योंकि खुदावंद मोहताजों की सुनता और अपने कैदियों को हकीर नहीं जानता। आज हम सीखेंगे कि ये मोहताज कौन है और उसके कैदी कौन हैं। आयत के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मोहताजों की बात की गई है और दूसरे हिस्से में कैदियों की बात की गई है। आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे कि ये मोहताज किन चीज़ों के मोहताज हैं, या इन मोहताजों को किस किस्म की मोहताजी है, और जिन कैदियों की बात की गई है ये कैदी कौन हैं। जिंदगी में ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान खुद को तन्हा और बेबस और रद्द किया हुआ महसूस करता है। होता है ऐसे जिंदगी में, हमें बाज़ औक़ात ऐसा महसूस होता है कि शायद हम तर्कशुदा हैं या रद्द किए हुए हैं ज़माने के, लोगों के, ख़ानदान के। गुर्बत, बीमारी, जुल्म, नाकामी और रूहानी कमज़ोरी इंसान को इस मुकाम तक पहुंचा देती है जहां उसे लगता है कि शायद खुदा भी हमें भूल चुका है। एक वक्त ऐसा होता है कि जब हमें यह लगता है कि दुनिया या ज़माना जो है वो हमें भुला चुका है, और एक ऐसी शिद्दत हमारी ज़िंदगी में आती है जब हमें यह महसूस होता है कि खुदा भी हमको भूल चुका है। ये आयत हमें याद दिलाती है कि खुदा की नज़र में कोई शख्स हकीर नहीं, और इस कोई की भी डेफिनेशन हम आगे जाके सुनेंगे। वो गरीब, मजबूर, कैदी और टूटे हुए दिल वालों के करीब है। ऐसे लोग जो शिकस्ता दिल हैं, ऐसे लोग जो मजबूर हैं या बेबस हैं या मोहताज हैं, खुदा उनकी भी सुनता है। अगर हम तवज्जो दें तो हमें मिलेगा कि 2 तरह के लोग हमें दिखाई देते हैं। अगर हम कैटेगराइज करें इस दुनिया को तो हमें वाज़े तौर पर 2 किस्म के लोग मिलते हैं। एक वो जिनके पास ताकत, दौलत और इख्तियार है, और दूसरे वो जो कमज़ोर, मजलूम, मोहताज और बेबस हैं। दुनिया अक्सर ताकतवर लोगों की तरफ झुकती है। दुनिया का झुकाव हमेशा ताकतवर लोगों की तरफ होता है, लेकिन यकीन जानिए कि खुदा का झुकाव जो है वो ना इंसानी ताकत को देखकर, ना इंसानी रुतबे को देखकर, ना इंसानी मेयार को देखकर, ना इंसान की शोहरत को देखकर, बल्कि खुदा का मेयार जो है वो अपनी मर्जी और अपनी मसलहत से है। खुदा की बादशाही का असूल मुख्तलिफ है। खुदा उन लोगों के करीब है जो गरीब, मजबूर और रूहानी मोहताजी का इकरार करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसे लोग जो रूहानी मोहताजी का इकरार करते हैं, खुदावंद मैं मोहताज हूँ। आज लोगों का रवैया जो है वो बिल्कुल बरअक्स है, बिल्कुल उलट है। लोग अपनी मोहताजी का ढंढोरा लोगों के सामने पीटते हैं। लोग अपनी मोहताजी लोगों के सामने जाहिर करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ
कि एक ईमानदार को अपनी मोहताजी जो है वो खुदा के सामने रखनी चाहिए। अपनी मोहताजी खुदा के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि वाज़े तौर पर लिखा है कि खुदावंद मोहताजों की नहीं लिखा कि इंसान मोहताजों की सुनता है। एक शख्स दूसरे मोहताज शख्स की सुनता है, बल्कि क्या लिखा है, क्योंकि खुदा मोहताजों की सुनता है। अगर हम इस ज़बूर के पस मंज़र पर निगाह करें तो 69वां ज़बूर खुदावंद के बंदे दाऊद का एक नोहा है। जब खुदावंद का बंदा दुश्मनों के जुल्म, झूठे इल्ज़ामात और मुसीबतों में घिरा हुआ था, तब खुदावंद के बंदे ने यह ज़बूर लिखा। मैं आपको ज़बूर की किताब की ख़ुसूसियत बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ी ख़ुसूसियत यह है, जो मेरी समझ में आई है, कि ज़बूर की किताब ऐसी पेशीन गोइयां पेश करती है जो मौजूदा हालात और आने वाले हालात की भी अक्कासी करती है। जब हम 69वां ज़बूर पढ़ते हैं तो इसमें खुदावंद का बंदा दाऊद अपने दुखों को बयान करता है, और वो दुख खुदावंद यीशु मसीह के दुखों की तस्वीर कशी करते हैं। कैसे? जब हम 69वां ज़बूर पढ़ते हैं तो हमें मिलता है, तेरे घर की गैरत मुझे। ये आयत कहाँ पूरी होती है? ये आयत जाके खुदावंद यीशु मसीह में पूरी होती है कि उसके घर की गैरत खुदावंद यीशु मसीह को क्या हुई थी? खा गई थी। उसने क्या किया था? वो तजारत करने वालों को, जिन्होंने खुदा के घर को डाकुओं की खो बना दिया था, तो खुदावंद यीशु मसीह को वहाँ गुस्सा आया। आप बाइबल मुक़द्दस पढ़कर देख लीजिए कि सबसे ज़्यादा खुदावंद यीशु मसीह ने गुस्सा जो है वो इस जगह पर किया है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने कोड़ा उठा लिया था। इसी तरह से इस ज़बूर के बहुत से ऐसे हवाले हैं या आयात हैं जो दाऊद के दुखों को मसीह के दुखों के साथ जोड़ते हैं। अब हम आयत की तशरीह की तरफ आते हैं। यहाँ जो लफ्ज़ मोहताज इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि खुदा मोहताजों की सुनता है, ये सिर्फ माली गुर्बत की बात नहीं कि कोई शख्स माली तौर पर गरीब है तो आप ये कहें कि सिर्फ खुदा उनकी सुनता है। नहीं, सुन लीजिए, खुदा सिर्फ माली तौर पर गरीब शख्स या मोहताज की दुआ नहीं सुनता, बल्कि जो लोग रूहानी, जज्बाती और जिस्मानी तौर पर टूटे हों, खुदा उनकी भी सुनता है। आप किसी भी तरह किसी भी चीज़ के मोहताज हों, खुदा आपकी सुनता है। ये नहीं कि कोई माली तौर पर गरीब है तो खुदा सिर्फ उसकी सुनता है। खुदा उन लोगों की सुनता है जो आजिज़ी से उसके सामने आते हैं। मोहताज हो और मोहताज के अंदर ये खसूसियत लाजमी हो कि वो आजिज़ी के साथ खुदावंद के सामने झुकता हो। ईमानदार को सोचने की ज़रूरत है। अगर खुदा पूरी कायनात की निगरानी कर सकता है, सूरज, चांद और सितारों को संभाल सकता है, तो क्या वो अपने बच्चों की या अपने बंदों की दुआ नहीं सुन सकता? सुन सकता है। अगर एक माँ अपने बच्चे की आवाज़ पहचान सकती है, तो क्या खुदा अपने मोहताजों की आवाज़ नहीं पहचान सकता? पहचान सकता है। खामोशी हमेशा खुदा की गैर मौजूदगी का सबूत नहीं होती, बल्कि कभी खुदा खामोश रहकर भी काम करता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि खामोशी हमेशा खुदा की गैर मौजूदगी का सबूत नहीं होती,
बल्कि बाज़-औक़ात खुदा खामोश रह कर भी अपना काम सरअंजाम दे रहा होता है। हमें समझने की ज़रूरत है। अब जब लिखा है कि अपने कैदियों, ये बात ज़हन में रखें, आप गुनाह की कैद में हों, आप गरूर की कैद में हों, आप लालच की कैद में हों, आप तन्हाई की कैद में हों, आप माजी की यादों की कैद में हों, या किसी भी तरह की कैद में हों, उस कैद का दरोगा पता कौन है? इबलीस। कभी आपने जेल देखी हो तो जेल के बाहर उन्होंने एक दरोगा खड़ा किया होता जिसे जेलर कहते हैं, और वो जेलर को इसलिए खड़ा किया होता है कहीं कैदी भाग ना जाएं। अब जब उस जेल पर खुदावंद की एंट्री होती है तो खुदावंद उस जेल के ताले को खोल देता है। मैं बताने जा रहा हूं अपने कैदी की तारीफ। आप किसी भी तरह की कैद में हो, आप तो कैदी हैं गुनाह के, आप तो कैदी हैं अपनी लालच के, आप तो कैदी हैं अपनी माजी की यादों के, आप तो कैदी हैं अपनी ख्वाहिशों के, आप तो कैदी हैं अपनी जरूरतों के। इन तमाम बातों के कैदी होने के बावजूद वो कहता है अपने असीरा नू खुदा हकीर न कदी। अब अपने कैदी हैं कौन? आप जब इस कैद में हैं तो दरोगा बाहर खड़ा है जो ये चाहता है कि आप कैद में रहें, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह आपको उस कैद से निकालना चाहता है। वो आता है और उस जेल के दरवाजे को खोल देता है। अब उसने तो उस कैद को, उस जेल के दरवाजे को क्या हुआ? खोल दिया। अब उस कैद से बाहर वही होगा जो उसका कैदी होगा। जेल से बाहर, उस कैद से बाहर कौन कौन आएगा? जो उसका कैदी होगा। फिरौन उसका कैदी नहीं था, यहूदा इस्करियोती उसका कैदी नहीं था। क्यों? क्योंकि फिरौन गरूर का कैदी था, यहूदा इस्करियोती लालच का कैदी था। शमौन जो पतरस है वो मसीह का कैदी था। वो खौफ की कैद में रहा, उसका इनकार कर दिया, इनकार की कैद में रहा। जब खुदावंद यीशु मसीह ताला खोलता है उसके लिए, वो बाहर आ जाता है और उसको दोबारा तस्लीम कर लेता है। अगर उसने 3 बार इनकार किया था तो पढ़कर देख लीजिए, उसने 3 बार इकरार भी किया था। और जब ये हम गाते हैं अपने असीरा नू खुदा हकीर ना कदी, वो कभी हकीर नहीं समझता। और अगर कोई कैदी हकीर रहना चाहे तो ये उसका कसूर नहीं है, बल्कि उस कैदी का कसूर है जो ना लालच की कैद से निकलना चाहता है, ना गुनाह की कैद से निकलना चाहता है, ना गरूर की कैद से निकलना चाहता है, ना ख्वाहिशों की कैद से निकलना चाहता है। किसी भी तरह की कैद से निकलना नहीं चाहता, और जो कैद से निकलना नहीं चाहता वो उसका कैदी नहीं हो सकता। अब जब हम ये ज़बूर गाते हैं, जब 33वीं आयत पढ़ी जाती है कि खुदा मोहताजों की क्या करता है? सुनता है। रब सचमुच उस दी सुनता है दुआ जो उस तो, खुदा सचमुच उस दी सुनता है। किसकी सुनता है? जो मोहताज आजिज़ी के साथ उसके सामने झुकता है, उस मोहताज की सुनता है। जो मोहताज अपनी मोहताजी को समझता, मानता और तस्लीम करता है, खुदा उस मोहताज की सुनता है। खुदा ढीठ और मगरूर मोहताज की नहीं सुनता। आप कहे हम मोहताज भी हैं और मांगे भी ना, और ये भी तस्लीम ना करें कि हमारी ये मोहताजी है, खुदा आपको कैसे दे? हमें समझने की ज़रूरत है। ईमानदारों को ये जानने की ज़रूरत है कि अपनी मुश्किलात में खुदा से दुआ करना ना छोड़ें। मैं क्या कह रहा हूँ? मोहताज जो होता है
वो जब मोहताजी को समझ लेता है तो वो मांगता रहता है। वो क्या करता है? मोहताज जब मोहताजी को समझ लेता है तो तब वो क्या करता है? मांगता रहता है। वो जब जिम्मेदार बाप को अपनी जिम्मेदारियों की समझ लगना शुरू हो जाती है तो वो फिर हर रोज काम पर जाता है। होता है ऐसे कि नहीं होता? होता है ऐसे कि नहीं? उसे जो पता हो कि मेरे बैंक में इतना पैसा पड़ा है तो वो कहे कोई मसला नहीं, एक दो दिन ना भी काम पर जाएंगे तो खैर है। ऐसी बात फिर तो बारिश में भी चला जाता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। फिर तो क्या होता है, फिर ना उसे ना धूप नजर आती है ना बारिश नजर आती है। क्यों उसको वो मोहताजी क्या होता है, नजर आ रही होती है। उसे पता है मैंने घर को चलाना है। इसी तरह से ईमानदार को जब अपनी मोहताजी समझ में आ जाती है तो फिर वो हर रोज क्या करता है? झुकता है। दूसरों के दुखों को हकीर ना जाने, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरों के दुखों को हकीर ना जाने कि एदा दुख केड़ा को दुख है, इसकी तकलीफ कौन सी कोई तकलीफ है। जब आप दूसरों की तकलीफों को समझेंगे, दुख को समझेंगे, तो खुदा आपके दुख को, आपकी तकलीफ को समझेगा। मायूसी के वक्त खुदा के वादों को याद रखें। जब आप मायूस हो जाएं तो फिर दोबारा से फिर याद करें खुदा के वादों को कि हाँ, खुदा ने हमारे साथ ये वादा किया हुआ है। ईमानदारों को ये समझने की ज़रूरत है, ईमानदारों को ये जानने की ज़रूरत है कि अपनी कमज़ोरियों को खुदा के सामने तस्लीम करें। बंदा कमज़ोर भी होवे तो कहे मैं कमज़ोर नहीं। चलो लोगों से तो आप छुपा सकते हैं लेकिन खुदा से नहीं छुपा सकते। ईमानदार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो जब खुदा के सामने आता है तो वो अपना आप उसके हवाले कर देता है, सरेंडर कर देता है। उसे कहता है कि हाँ, ये वो जगह है जहाँ से मैं कुछ भी छुपा नहीं सकता, ये वो जगह है जहाँ से मैं कुछ भी नहीं छुपा सकता। तो मैं क्यों ना उसके सामने उस खुले हुए दिल का इकरार कर लूं। जिसके सामने मेरा दिल खुला हुआ है, उस खुले हुए दिल का क्या कर लूं? इकरार कर लूं। वो हमसे असल में इकरार चाहता है। दूसरों के दर्द को मामूली ना समझें। मामूली समझना भी जो है ये भी गलत बात है। अपनी उम्मीद खुदा के वादों पर रखें। मायूसी में भी खुदा की वफादारी पर भरोसा रखें। कैद में रहने वालों और मजलूमों के लिए दुआ करें। कैद में रहने वालों के लिए और मजलूमों के लिए क्या करना है? एक ईमानदार को दुआ करनी है। कभी आप उस दुख या तकलीफ से गुजरे हों, वो लोग जो आज किसी दुख से या तकलीफ से गुजर रहे हैं, तो वो पता है दुख से क्या दुआ करते हैं? रब्बा सानू भी दे तो उन्होंने भी दे जिन्हों को नहीं। पता है आपको? तो अमीर बंदा पता क्या सोचता है? रब्बा मैनू दे दिता ही तो हुण किसी को ना दे। पता है आपको? ऐसे होता है। जब इंसान अपनी मोहताजी को, उस दुख को, उस तकलीफ को महसूस कर लेता है और जान लेता है कि इस तकलीफ की दर्द और इस तकलीफ की शिद्दत क्या है, तो वो फिर दूसरों के लिए भी दुआ करना शुरू कर देता है कि खुदावंद, मैं समझता हूँ कि इस तकलीफ की शिद्दत क्या है। खुदावंद, तू मुझे भी इस दुख में से निकाल और जितने इस दुख में मुब्तला हैं उन सब को भी इस दुख से क्या कर, निकाल। और ये कहने से नहीं, ये खुदा आपके अंदर ये तौफीक जो ये पैदा करता है। फिर इंसान कभी इस हालत तक पहुंच जाता है कि वो चाहता है खुदावंद मेरा भला हो और मेरे साथ दूसरों का भी भला हो। मगरूर शख्स कभी भी ये नहीं चाहता। ईमानदार को ये सोचने और समझने की ज़रूरत है, खुदा उन आंसुओं को भी देखता है जो इंसानों से पोशीदा होते हैं। खुदा उन आंसुओं को भी निगाह में रखता है जो आपने उसके सामने पोशीदगी में बहाए थे। खुदा उन आंसुओं को भी देखता है। जिस शख्स को दुनिया रद्द कर देती है, खुदा उसे कबूल कर लेता है।
जिस शख्स को दुनिया क्या करती है, रद्द कर देती है, रिजेक्ट कर देती है, खुदा उसे भी कबूल कर लेता है। मुसीबत खुदा की गैर मौजूदगी नहीं बल्कि उसके काम करने का सबूत भी हो सकती है। हो सकता है कि खुदा आपको तकलीफ़ में डालकर आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। हो सकता है खुदा आपके ईमान को मजबूत करना चाहता है। दुआ वो कुंजी है जो कैद के दरवाज़े खोल देती है। पौलुस और सिलास कैद में थे, तो जब उनके लिए जेल के दरवाजे खोले गए तो क्या वो जेल में रहे? सोचने वाली बात है। ये जब ये बात कही जाती है ना, अपने असीरा नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा। अपने असीरों के लिए जब रास्ते खुलते हैं तो उन निशानियों को, उन राहों को समझते हैं कि ये रास्ते, ये राहें, ये ताले जो हैं हमारे लिए खोले गए हैं। कि वो उधर ही बैठे रहे पौलुस और सिलास। जब उनके लिए खुदा ने वो जेल के दरवाजे खोल दिए तो वो ना सिर्फ उनका अपना भला हुआ बल्कि वो दरोगे का भी भला कर गए। उसके खानदान को भी निजात की राह दिखा गए। वो क्या कहता है? कहता है, ऐसा है वो बताओ मैं क्या करूं? तो कहते हैं कि तू और तेरा, अगर तू ईमान ला और बपतिस्मा ले, तू और तेरा घराना क्या होगा? निजात पाएगा। इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है और ईमानदारों को ये जानने की ज़रूरत है कि खुदा हमें क्या सिखाना चाहता है। क्या आप खुद को तन्हा महसूस करते हैं? मेरा सवाल है आपसे। अगर ये लिखा है क्योंकि खुदा मोहताजों की सुनता और अपने कैदियों को हकीर नहीं जानता, अगर आप तन्हाई की कैद में ईमान रखें, खुदा आपकी भी सुनता है। क्या आप किसी ऐसी जंजीर में बंधे हुए हैं जिससे आप निकल नहीं पा रहे? निकलना तो चाहते हैं मगर निकल नहीं पा रहे। अगर आप ऐसी जंजीर में हैं, जकड़े हुए या बंधे हुए, तो खुदा से मांगें और दुआ करें, खुदावंद तू मुझे इस जंजीर से, इस बंधन से रहाई बख्श दे। क्या आपने अपनी मोहताजी खुदा के सामने रखी है? ये सवाल पूछने की ज़रूरत है। अगर कोई शख्स बीमार हो और वो डॉक्टर के पास ना जाए और डॉक्टर से गिला जाके ये करे कि डॉक्टर साहब तुहाडे हुंदियां भी मैं बीमार हाँ, तो डॉक्टर आगे से ये कहेगा, भैन जी, भरा जी, तुसी मैनू कदों कहा सी कि मैं बीमार हाँ, तो तुसी यह कदों मैनू कहा सी कि मैनू फलां बीमारी है? इसी नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि वो हमारी बीमारियों को जानता है, हमारी ज़रूरतों को जानता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि हम गरूर को छोड़कर उसके सामने इकरार करें। बाज़ औक़ात वालिदैन हमें कुछ देना चाहते हैं तो वो ये चाहते हैं कि जितनी देर तक मेरी धी या मेरा पुत्र कार नहीं आवेगा उन्नी देर तक उन्होंने सब कुछ होता है। ऐसे वो जो आ जाते हैं वो अपना अपना हिस्सा क्या करते हैं, और जो नहीं आते वो अपना हिस्सा नहीं लेते। इसी तरह से जब हम भी उसके फर्जंद हैं और जो उस बाप के पास आ जाता है अपनी मोहताजी, अपनी ज़रूरत लेके, वो उसकी मोहताजी को और उसकी ज़रूरत को पूरा करता जाता है। क्या आप खुदा की खामोशी को उसकी गैर मौजूदगी समझ रहे हैं? ये भी सवाल है, क्या आप दूसरों के दर्द को समझते हैं? अगर नहीं समझते तो आज से समझना शुरू कर दीजिए। खुदा आपके लिए वो राहें खोलेगा जो दरवाजे जो हैं बंद हो चुके हैं। अगर खुदा आसमान के अरबों सितारों के नाम जानता है तो क्या वो अपने बंदों के आंसुओं को भूल सकता है? आपके बारे क्या लिखा है? उसने तेरी सूरत अपनी हथेली पर, जब उसने सूरत, आपकी सूरत जो है हथेली पर खोद रखी है, तो वो किस तरह से आपको भूल सकता है?
अगर एक चरवाहा 99 भेड़ों को छोड़कर एक खोई हुई भेड़ की तलाश में निकल सकता है, तो खुदा क्या अपने बच्चों को फरामोश कर सकता है? अगर एक माँ रात के अंधेरे में अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुन सकती है, तो खुदा अपने लोगों की फरियाद क्यों नहीं सुनेगा? हमें समझने की ज़रूरत है, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि खुदा अपने कलाम के वसीले से हमें क्या क्या कुछ सिखाना चाहता है और कैसे कैसे भेद जो हैं उसने अपने कलाम के वसीले से हमारे लिए रखे हैं। खुदा की नज़र में कोई इंसान बेकीमत नहीं, हर इंसान की कीमत है और वो कीमती लोगों को अपने पास बुलाता है। मुसीबत खुदा की गैर मौजूदगी का नहीं बल्कि खुदा के काम करने का सबूत भी हो सकती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अगर आज आप खुद को तन्हा, बेबस या टूटा हुआ महसूस करते हैं, तो याद रखें कि खुदा ने आपको फरामोश नहीं किया। आपकी दुआ शायद ज़मीन पर कमज़ोर महसूस हो, लेकिन आसमान में वो बड़ी ताकत रखती है। खुदा ने यूसुफ को कैद से निकाला, पौलुस और सिलास की ज़ंजीरें तोड़ दी, और हमें नज़र आता है कि वही खुदा आज भी ज़िंदा है, वो आज भी सुनता है और वो आज भी नजात देता है। ईमानदारों को ये समझने की ज़रूरत है, ईमान रखने की ज़रूरत है कि सब कुछ अगर खुदा मोहताजों की सुनता है तो वो अपने कैदियों को हकीर नहीं जानता। इसलिए हमें ये समझने की ज़रूरत है और ईमान रखने की ज़रूरत है। और ईमानदार का सबसे बड़ा पहलू, या ईमानदार की, मैं समझता हूँ कि ईमानदार की सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि वो अपनी मोहताजी का खुदा के सामने इकरार करता है। उसे समझता है कि मेरी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने वाला सिर्फ़ और सिर्फ खुदा है। खुदा हमें तौफीक अता फ़रमाए कि हम अपनी हर तरह की मोहताजी का खुदा के सामने इकरार करें और ये तस्लीम करें कि खुदावंद तू ही हमें सब कुछ मुहैया करने वाला है। खुदावंद इस कलाम के वसीले से बरकत दे।